डॉनी, चलो शादी का केक काटते हैं। ये नहीं हो सकता। अरे मम्मी, ये क्या कर रही हो तुम? और तुमने ये शादी का ड्रेस क्यों पहना है? मिसेस किटी, क्या तुम पागल हो गई हो? नहीं, तू गलत है ईवा। तूने मेरे बेटे को फंसा लिया। मुझे तुझसे नफरत है। वो अरे यही होगा ना, अगर हम कभी शादी करने का सोचे तो। ईवा, तुम गलत हो। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। मिलोगी तो तुम दोस्त बन जाओगी। हाँ। अरे हाँ, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर उनसे। हाँ 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 माय डियर, मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ, थोड़ा घर के कामों में, थोड़ा आराम में। मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ मम्मी, डॉनी ने अभी फोन किया था। उसने कहा कि वो घर आ रहा है। बहुत बढ़िया, आने दो उसे। आज मैं उसके भविष्य के बारे में उससे बात करने वाली हूँ। लेकिन वो अकेला नहीं आ रहा। क्या मतलब? अकेला नहीं तो किसके साथ? उसने बोला कि वो गर्लफ्रेंड को साथ ला रहा है और उसे सबसे मिलाना चाहता है। क्या? कौन सी लड़की? एलिस, तुझे पता भी है तो क्या कह रही है? मैंने तो उस लड़की को देखा भी नहीं है, ना ही मैं उसको जानती हूँ, ना ही मैंने उसे पसंद किया है। फिर वो उसे कैसे ला सकता है? मम्मी रुको, इसका मुझसे क्या वास्ता? माय डियर, ये तो बहुत बुरी बात है। मेरा बेटा किसी अनजानी लड़की को घर ला रहा है, वो भी बिना मुझे बताए। मेरे लिए एक बड़ी कचरे की थैली लाओ। लेकिन क्यों? ताकि मैं कोई भी बेकार चीज उसमें भर के निकाल सकूं। और लो, हम पहुंच गए। ये मेरा घर है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। मेरा प्यारा बेटा, तू आ गया। मुझे कितनी खुशी हो रही है। मुझे तेरी कितनी याद आती थी, तेरा छोटा सा प्यारा सा बेटा। पर मम्मी, ये तुमने क्या किया? हाँ, और क्यों? मैं तो बस कचरा निकाल रही थी मेरे बच्चे। मैं सब कुछ साफ सुथरा रखती हूँ ना। अरे ये तो अजीब है। कचरे का डब्बा यही तो था ना। कुछ गड़बड़ लग रही है, शायद मम्मी से भूल हो गई। सुन लो, मैं कचरे का डिब्बा नहीं हूँ। ओह, सच में? मुझे तो पता ही नहीं था। मम्मी, एलिस, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इसका नाम ईवा है। गर्लफ्रेंड? ठीक है, अगर तो मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है तो अच्छे से जान पहचान कर लेते हैं। अंदर आ जाओ, अपना घर समझ के बैठो। बस इतना ध्यान रखना, हमारे सामान महंगे हैं। बिल्कुल, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। हे, शुक्रिया बुलाने के लिए। तुम्हारा घर सच में बहुत सुंदर है। हाँ देखो, ऐसा मत करना प्लीज। सॉरी। टोनी, जरा हमें भी बताओ ना, तुम दोनों कितने दिनों से साथ हो? हम दोनों 1 साल से साथ में हैं और बहुत खुश हैं। 1 साल? और अब पता चल रहा है कि मेरा बेटा गर्लफ्रेंड रखता है। कितना मजेदार और है। मजेदार वक्त कैसे बिताती हो? कौन मैं? मैं तो अभी स्कीइंग के रिसोर्ट से आई हूँ और लग रहा है कि मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है। आप डॉक्टर को दिखा दो प्लीज। मम्मी, ये क्या हरकत कर रही हो तुम? ओह, गलती से हो गया। सर्दी की वजह से दिमाग काम नहीं कर पा रहा है। अरे ईवा, ये केक खाओ ना। ये मूंगफली वाला केक है। ओह प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मूंगफली से एलर्जी है। क्या? चलो अच्छा हुआ, ये बात पहले ही पता चल गई। एक्सक्यूज मी, मुझे कॉल करना है। सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। मेरी दोस्त को कोई प्रॉब्लम आ गई है।
तो तुम दोनों क्या सोचती हो मेरी ईवा के बारे में? हाँ, मैं तो वैसे चुप ही रहूंगी। हाँ, मैं उसे एक छोटा सा तोहफा भेजना पसंद करूंगी, बस एक छोटा सा सरप्राइज। मम्मी तुम बेस्ट हो। हाँ एलिस, मुझे एनी का नंबर निकाल के दे। मम्मी, लेकिन वो तो डॉनी की पुरानी गर्लफ्रेंड है, वो क्यों चाहिए? मैंने तुझसे जितना कहा है उतना करो। मेरी मम्मी जरूर कुछ प्लानिंग कर रही है। बहुत बुरा लग रहा है, लगता है कभी चल नहीं पाऊंगी मैं। अरे 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 गुड, ये क्या हो गया? पार्ट टाइम जॉब करते करते ये हो गया, और वैसे भी ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैंने तुझे शिफ्ट कवर करने को कहा था, पैर तोड़ने को नहीं। हाँ ठीक है, चल बता, धोनी की मम्मी ने क्या किया, तुझे बाहर निकाल दिया क्या? नहीं, डोनी की मम्मी बहुत प्यारी है। हाँ? ओह हाय। गुड आफ्टरनून, ईवा के लिए डिलीवरी लाया हूँ। वाह, सच में मेरे लिए? ये ओह नोट है। महंगे जूते दे रही हूँ ताकि इस शहर से जल्दी निकल जाए तू। क्या? डोनी की मम्मी से है, मिसेस किटी से। कूल। वाओ, ये जूते कितने ज्यादा सुंदर है। सुंदर तो है, लेकिन तुझे चिंता नहीं हो रही कि वो कह रही है शहर छोड़ दे? रुक जरा। अरे नहीं, ये बहुत छोटे हैं। चल। चलो ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। वाओ, मेरी साइज परफेक्ट फिट है। हॉप हॉप बूम बूम। रुक, तेरा प्लास्टर? ये क्या है? तुझे तो चोट लगी है ना? हाँ, मैंने थोड़ा झूठ बोला था। हाँ मतलब? हाँ, मैं बस काम से बचना चाहती थी। क्या तू मजाक कर रही है क्या? मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि तुझे सच में चोट लगी है। सोच रही हूँ एलिस ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया होगा। बहुत दिनों बाद मिले। हाय, लेकिन गले मिलना स्किप करते हैं। मैं इतनी क्लोजनेस के लिए रेडी नहीं हूँ। वैसे तुम्हारे लिए एक बिजनेस ऑफर है। ओह वाओ, ऐसा क्या? मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मेरे भाई डॉनी से फिर से डेटिंग शुरू कर दो। लेकिन पहले भी डेट किया था और तुम्हारी मम्मी ने हमें अलग करने की काफी कोशिश की। ओह वाओ, ये लो सारा पैसा। तुम्हारा काम बिल्कुल सिंपल है। मेरे भाई का ईवा से ब्रेकअप करा दो, उसकी नई गर्लफ्रेंड से। हाँ, अब समझ गई मैं। पर इस काम के लिए इतने पैसे काफी नहीं होंगे। हाँ? क्या तुम सच बोल रही हो? इसे लो या फिर छोड़ दो। फाइन, मैं कर दूंगी। ठीक है, पैसे मुझे दे दो। हाँ, मैं जानती थी तुम मान जाओगी, लेकिन सुनो जरा ध्यान से, और ये काम जल्दी कर देना, शादी होने से पहले। ऊपर वाले सुन लो प्लीज, वो लड़की हमारे परिवार से गायब हो जाए। देखो तो जरा, कितना सस्ता फर्नीचर, कितना गंदा रेनोवेशन। मुझे तो समझ में नहीं आता कोई ऐसी जगह पर रह कैसे सकता है। मॉम, कहाँ हो? क्या कर रही हो तुम? अरे बेटा, आज इतनी जल्दी आ गया घर? मैं थोड़ा मेडिटेशन कर रही थी। आप वैसे ईवा कहाँ पर है? वेल, घर पे आराम कर रही है। आज उसका दिन काफी थकाने वाला था। ओह अफसोस, मैं तो उसे डिनर पर बुलाना चाहती थी, अच्छे से जान पहचान करने के लिए। रियली? अरे बिल्कुल मेरे बच्चे, मैं तेरी मम्मी हूँ, बस तू खुश रहे यही तो चाहती हूँ मैं। बहुत अच्छा, वो सुनकर बहुत खुश हो जाएगी। वो सोच रही थी तुम दोनों को वो पसंद नहीं आई। बुद्धू कहीं का, कैसे नहीं पसंद आएगी? अभी तो मैंने ठीक से बात तक नहीं की है उससे। ऐसी बात है तो उसे आज रात को लेके आता हूँ। बहुत बढ़िया, तो मैं आज कुछ खास बनाऊंगी उसके लिए। ओके मम्मी। आज तो मैं खास मूंगफली वाली चीज ही बनाऊंगी, क्योंकि उसे एलर्जी है ना।
ओह वाओ, मम्मी ये क्या हो रहा है? अरे आओ ना, डिनर पार्टी चल रही है। बताया था ना तुमको और एवा को भी इनवाइट किया है। लगता है मैंने इस पार्टी के लिए सही ड्रेस नहीं पहनी है। अरे चलो, किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। वो सही कह रही है ईवा। चलो हेलो कह के आते हैं। ओके ठीक, सफाई वाली आ गई है क्या? लगता है तुम तो बहुत ज्यादा गरीब हो। इससे अच्छा तो सफाई वाला भी होता। किटी की सफाई वाली तो फैंसी है। अरे ईवा वेट करो, क्या हो मैं गया? यहाँ खड़ी होकर हंसी नहीं सुनूंगी। सॉरी डॉनी, मैं इस पॉश पार्टी के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। ओह ईवा, परेशान मत हो। तुम चाहो तो मैं अपना एक ड्रेस दे दूंगी, तुम बदल कर आ जाना। ओह वाह, सच में? सिस्टर ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। हाँ। चलो ईवा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें हम अच्छे से सजाएंगे। अरे ठीक है, तुझ पे भरोसा है। वाह एलिस, ये तो असली नहीं लग रहा है। बिल्कुल, ये सब लेटेस्ट कलेक्शन से है। हाँ? अरे मुझे तो इसे छूने से भी डर लग रहा है। लगता है मेरा पूरा कमरा इसी के बराबर है। अरे ड्रामा मत करो, बस इसे पहन लो। अब मुझे देखना है ये कैसा लगता है तुम पर। अरे चल रुक, नहीं जा रहा है। क्या करूं? दिखाओ जरा, मैं देखती हूँ। संभाल के, मैं सांस तो लूं कम से कम। अजीब है, ये पीछे से बंद नहीं हो रहा है। हाँ, बस हो गया। ये बहुत ही बुरा आइडिया था। अब मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, मैं सीधा घर जा रही हूँ। हे, क्या हुआ? दरवाजा नहीं खुल रहा है। सच में? ओह नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो बंद है। ये नहीं हो सकता। तूने बंद किया ना इसे? मैंने नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। हे, मदद करो, इस दरवाजे को खोलो प्लीज। ईवा, सबको डरा दोगी तुम ऐसे। मुझे क्या फर्क पड़ता है, बाहर निकलना चाहती हूँ। अरे चलो, दरवाजा बस अटक गया है। अटक गया? इस बड़े घर में जहाँ की हर चीज मिलियंस में है। अरे ऐसे ही होता है। हे डॉनी, थक गए? तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ? मुझे देखने की उम्मीद तो नहीं थी ना। ये तो तुमने कम ही कहा। वैसे तुम अंदर कैसे आई? हाँ, तुम्हारी मम्मी ने ही बुलाया है। बोली आज डिनर पार्टी है और मैं इसमें बिल्कुल फिट करूंगी। मेरी मम्मी? हाँ, फोन पे तो तुम्हारी मम्मी मुझे काफी प्यारी लगी। काफी दिनों से मैंने तुम्हें नहीं देखा और मैं तुम्हारे लिए हमेशा से परफेक्ट थी। कोई गलती हुई होगी तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। गलती मतलब? मेरा मतलब है तू यहाँ बिलोंग नहीं करती। मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। क्या वो ईवा? क्या वो भी यहाँ है? हाँ, इसलिए तू यहाँ से प्लीज बाहर जा। इतना भी सख्त मत बनो, नीचे सभी हैं। चलो चलते हैं, वही बैठकर बातें करते हैं। नहीं, मैं तेरे साथ कहीं नहीं जा रहा हूँ। हाँ, तुम तो गले मिलना तक भी नहीं चाहते। नहीं, हमारी ब्रेकअप हो चुकी है। तुम यहाँ से जाओ। अब और कोई बात नहीं होगी। इट्स फाइनल। अरे एनी, और पास मत आओ। मैंने तुम्हें बता दिया, बात खत्म। लगता है बात खत्म नहीं हुई है डॉनी। रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। डॉनी, बस ये कहना था कि मैं अब घर जा रही हूँ। क्या? डॉनी, ईवा, ऐसा नहीं है जैसा लग रहा है। ये तो बस सब क्लियर है। मुझे तू पूरा मत बता। हाँ, अच्छा हुआ तुमने अपनी आँखों से ये देख भी लिया। ईवा प्लीज एक सेकंड रुक जाओ। इसका कोई मतलब नहीं समझ है। गई मैं बिल्कुल। पुराने वाले फर कोट में हॉलवे में चुम्मा कितना प्यारा है। शुक्रिया। प्लीज मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर पाऊंगा। झूठ मत बोलो, मैंने सब देख लिया है। ईवा एक सेकंड सुन लो बस। मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मैं चाहता हूँ तुम मेरी बीवी बनो। क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी वाइफ हूँ मैं। ईवा मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना। मुझे बस तुम चाहिए। ये क्या कर रहा है? हमारे सब्सक्राइबर्स ने डांस करने को कहा था, तो बस उनके लिए कर रहा हूँ।
अब ध्यान दीजिए प्लीज। डॉनी, ये क्या हो रहा है? एवा ने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी हुई है? यहाँ आए प्यारे मेहमानों, मैं कुछ दिल से कहना चाहता हूँ। डॉनी, तुम डरा रहे हो ऐसे। बहुत सोचा और समझ आया कि मैं ईवा से सच्चा प्यार करता हूँ और अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूँ। अरे नहीं टोनी, ऐसा मत कर। ईवा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं चाहता हूँ तुम मेरी बीवी बनो। डॉनी, ये क्या कर रहे हो? ये प्रपोजल? हमारे सब्सक्राइबर्स ने भी हमें शादी करने को कहा था। ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम सच बोल रहे हो? वाइफ का मतलब एनी। मैंने सारी कोशिशें की पर ये मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, मैं हाँ करती हूँ, मैं तेरी वाइफ बनूंगी। क्या हो रहा है? किटी सुना, तुम्हारा बेटा सफाई वाली के साथ शादी कर रहा है। कितनी शर्म की बात है। अरे नहीं, यहाँ कोई गलत फहमी हो गई है। एवा सफाई वाली बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये बहुत अमीर है। ये बस आज गरीब बनकर प्रिटेंड कर रही थी। ये क्या बोल रहे हो? मम्मा रुक जाओ प्लीज। टॉनी प्लीज ईवा को अभी यहाँ से ले जाओ, वरना पूरा परिवार शर्मिंदा हो जाएगा। मम्मा, मैं अपनी मंगेतर को कहीं नहीं ले जा रहा हूँ। मुझे कुछ हो रहा है। डॉनी, मम्मी ठीक नहीं है, डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। बहुत कमजोरी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सारी ताकत चली गई है। मम्मा स्ट्रॉन्ग रहो, मैं और ईवा यहाँ है सपोर्ट करने के लिए। सब ठीक हो हाँ जाएगा। मिस किटी, हम यहाँ हैं, हम सच में फिक्र करते हैं आपकी। टोनी, तुम्हें यहाँ पर ईवा को नहीं लेकर आना चाहिए था। जब भी उसे देखती हूँ मेरा खून खौल जाता है। अच्छा लगा तुम यहाँ पर आई, सच में। तो अब डॉनी, मम्मी कैसी हैं? हाँ, डॉक्टर ने कहा है मम्मी को आराम चाहिए, इसलिए मैं और ईवा यहाँ रुककर मम्मी की देखभाल करेंगे। क्या तू और ईवा हमारे बड़े से घर में रहने वाले हो? जानते हो, मुझे तो ये लग रहा है कि ईवा यहाँ रुक जाए तो अच्छा आइडिया है। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, अगर मम्मी को पूरा परिवार साथ में मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ये सही रहेगा ना मम्मी? बिल्कुल, घर पर उसे संभालना आसान हो जाएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ बेटा, जरूर ठीक हो जाऊंगी, जब खासकर तुम सब मेरे पास ही हो। देख मेरे पास क्या है। अभी भी शौक से मेरे हाथ कांप रहे हैं। देख जरा। देख। क्या है? हाँ, ये रिंग है बड़े डायमंड की। डॉनी ने मुझे प्रपोज किया है, शादी हो रही है मेरी। रुक, क्या सच में तूने शादी बोला है? क्या मैंने सही सुना है? हाँ। अभी तक मुझे पूरा विश्वास नहीं हो रहा है। वाह, देखने दे, मुझे पास से देखने दे। ये रिंग तो बहुत बड़ी है। और अब मैं डोनी के घर आऊंगी। उसकी मम्मी ठीक नहीं है ना, तो उन्हें मदद चाहिए। एक बार रिंग पहन के देखो, बस 1 सेकंड के लिए। बस अमीर दुल्हन जैसा फील करना चाहती हूँ बस। हाँ ठीक है, संभाल के। वाह, मुझ पे तो ये अच्छा लग रहा है। देखना कितना चमक रहा है ये। ठीक है, चल अब उतार दे। ठीक है, 1 सेकंड कोशिश कर रही हूँ। अजीब है, अटक गया है लगता है। अटक गया क्या? मतलब अटक गया। जल्दी उतार। कोशिश तो कर रही हूँ, निकल नहीं रहा है। रुक, परेशान मत हो, 1 मिनट रुक तो जा। हे, बहुत हो गया। शायद थोड़ा पानी या कोई थूक लगा दे तो। मूवी में ऐसा होता है, मैंने देखा था ये, इसलिए। नहीं, पागल है क्या? ये महंगी रिंग है, इसे संभल के उतारना है। चल। वाह, बस ऐसा
लग रहा है कि अब मैं दुल्हन हूँ। चल अभी उतार वरना मैं तेरी उंगली मोड़ दूंगी। बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं मैं इस शादी को देख भी पाऊंगी या नहीं। मम्मी प्लीज ये सब बंद करो। सब ठीक है, डॉक्टर ने कहा है बस तुम्हें आराम चाहिए। वैसे क्या तुमने अपने भाई टायलर और अरियल को शादी के बारे में बता दिया? सच में मैं भूल गया हूँ। तू अभी उनके पास जा। उन्हें तेरी बहुत याद आ रही होगी। उन्हें तो ये खबर भी नहीं यहाँ क्या चल रहा है। तुम सही कह रही हो। मैं उनके पास जाऊंगा और उन्हें अपनी शादी के लिए बुलाऊंगा। वैसे तुझे निकी ड्राइव करके ले जाएगी। निकी? क्या? वो मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड है। हाँ? सरप्राइज डॉनी, मैं ऑलरेडी रेडी हो चुकी हूँ। चलो चले। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। लॉन्ग ड्राइव में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? निकी दूर हटो मुझसे। हाँ? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मम्मी सीरियसली? हाँ? बेटा तू इतना घबरा क्यों रहा है? निकी एक अच्छी लड़की है, एकदम साफ सुथरी और बहुत अच्छी ड्राइवर। अरे मम्मी वो मेरी एक्स है। वेल पुरानी है या नहीं क्या फर्क पड़ता है ना? जाओ मेरे बच्चे, इससे मेरे दिल को सुकून रहेगा। नहीं तो मेरा दिल ठीक है मैं जाऊंगा, पर ईवा तुम्हारी यहाँ देखभाल करेगी। बिल्कुल बेटा, तू इसकी फिक्र मत कर। हाँ हम संभाल लेंगे, तुम सेफ ड्राइव करना। ओह परफेक्ट। कम ऑन डॉनी, चलो चलते हैं। चलो समय निकल रहा है। बाय। तुम्हें याद है डॉनी, पहले हम लोग साथ में ड्राइव किया करते थे। तुम हमेशा कहा करते थे कि मैं बेस्ट ड्राइवर हूँ। निकी ऐसा मत करो, बस टाइलर और एरियल के पास छोड़ दो मुझे। बस ऐसे ही हम बोर हो जाएंगे। अगर तुम मुझे छोटा सा किस दे देते हो तो मैं रॉकेट की तरह उड़ाऊंगी। सच बोल रही हो तुम ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल, एक सिंपल सा छोटा सा किस और मैं जल्दी ही तुम्हें डेस्टिनी तक पहुंचा दूंगी। निकी तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। ले किस कर दिया, अब खुश? ओके वेल, तुम कितने मजेदार हो। ठीक है, अब मैं अपनी डील पूरी करूंगी। ये बहुत बुरा था, जान ले। इसके बाद आगे कभी नहीं होगा ये। ठीक है, जो बोलना है बोलो, लेकिन असली बात तो ये है कि तुमने मुझे किस किया है। ये बात भूल मत जाना। बढ़िया। वैसे जो मंगाया था वो मैं सब ले आई हूँ। पास्ता, ओट्स, राशन, चाय और हाँ कुछ प्यारी छोटी चीजें कोजी फील के लिए। बस इतना ही। एलिस देखना जरा, ये तो सपने से भी बुरा है। मुझे तो इसे छूने का भी मन नहीं कर रहा। हाँ ये सही में थोड़ा अजीब लग रहा है, जैसे किसी नॉर्मल दुकान से लिया हो, है ना? अरे हाँ, मैंने कुछ फ्रेश अच्छी चीजें लेने की कोशिश की जो मैं खुद के लिए भी लेती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि तू ऐसी चीजें लेती है, लेकिन हम ऐसे नहीं रहते। हम ऐसी चीजों को कचरे में फेंक देते हैं। इस तरह का कचरा मैं अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखना पसंद करती। ठीक है, अगर पसंद नहीं है तो फिर हम रिलैक्स कर लेते हैं। मूवी देख लेते हैं, कोई हॉरर वाली। हॉरर मूवी मजेदार लगेगी, मुझे डरावनी मूवी पसंद है। अरे बढ़िया, मैं एक ले आती हूँ। मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। बस एलिस, अब हमारा टाइम है। शुरू करते हैं छोटा सा फैमिली इवनिंग। ओह नहीं, मैं तो पहले से ही डर गई। क्यों सजेस्ट की मैंने हॉरर मूवी? म्यूजिक कितना डरावना है यार इसका, देखो जरा। प्लीज मत बोलो, ये सबसे तेज हिस्सा है। यहाँ सांस भी मुश्किल से ले रही है। मम्मी क्या कर रही हो? किटी, क्या दिमाग खराब हो गया है आपका? हाँ? अरे रिलैक्स, बस मजाक कर रही थी। इतनी सेंसिटिव क्यों हो तुम? मम्मी अरे ये क्या था, मैं भी डर गई। ये सच में बहुत डरावना था। क्या उम्मीद करते हो? हॉरर मूवी देख रहे हो? मैं तो एटमॉस्फेयर बना रही थी। ये एटमॉस्फेयर नहीं, बस बदमाशी है। मम्मी ये बहुत ज्यादा था।
ठीक है तो सो जाओ, मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी। आज रात मैं बहुत खुश मूड में हूँ। हाँ, समझ आ रहा है, पर प्लीज ऐसे किसी और को मत डराना। दिमाग साफ करना होगा। हाँ वो देखो, वहाँ है मेरा भाई और मेरी बहन। हाँ, टाइलर और एरियल हमेशा क्लब में घूमते रहते हैं और कभी नहीं बदलते। ओह माय गॉड, डॉनी! सच में क्या ये तुम हो? मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आए। तुझे देख के बहुत अच्छा लगा। कौन सी चीज तुझे यहाँ ले आई? तुमसे मिलना था और ये बताना था कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया है। हम लोग जल्दी ही शादी करने वाले हैं और तुम दोनों को इनवाइट करना है। क्या? वाह, सच? तू सच में शादी कर रहा? वेट क्या शादी? नहीं, दुल्हन कौन है? निकी? नहीं, मैं नहीं। रिलैक्स, चिंता मत करो। उसने सड़क के किसी गरीब सी लड़की को चुना है। निकी, मैं कहता हूँ बंद कर। वो गरीब नहीं है, वो प्यारी है, मीठी है और असली है। बस यही काफी है मेरे लिए। मम्मी को पता भी है कि तुम नॉर्मल लड़की से शादी करने वाले हो? बताओ। ये मेरा फैसला है और मैं नहीं बदलूंगा इसे, चाहे किसी को पसंद आए नहीं आए। Well, अगर तू खुश है तो बस यही मैटर करता है, चाहे फिर मम्मी परिवार का एफर्ट शुरू कर दे। वेल, जब आज सभी यहाँ पर मौजूद है तो क्यों ना हम सभी लोग आज रात प्रॉब्लम्स को भूलकर मजे करते हैं। बिल्कुल, तेरा छोटा सा बैचलर पार्टी करते हैं, सिंगल डॉनी की आखिरी रात। अब ये बहुत ही बढ़िया लगेगा। हाँ, हालांकि मजेदार है, बैचलर पार्टी में पुरानी वाली भी मौजूद है। पागलपन है, पर पसंद आया है मुझे। मिसेस किटी, आप रो रही हो क्या? ईवा, इधर आओ प्लीज। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक तो मैं अकेली हूँ और आज रात मुझे सोने में बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ? दिल में दर्द हो रहा है और टेंशन से मेरा दिमाग घूम रहा है। पता नहीं कैसे कैसे थॉट्स आ रहे हैं। प्लीज ईवा, रात भर यहीं रुक जाओ, थोड़ा सुकून रहेगा। अरे बिल्कुल, मैं रुक सकती हूँ अगर सुकून मिले तो। मिसेस किटी, सो गई हो क्या? क्या कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है। क्या है? मिसेस किटी, अभी भी सीरियस है? हाँ, एवा, तुम जमीन पर क्यों बैठी हो? जमीन पे क्यों? आपने मुझे बेड से धक्का दे दिया है। क्या मैं? अरे नहीं, शायद मैं कोई सपना देख रही होंगी। कभी कभी मुझे इतने दूर के सपने आते हैं ना। बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, मुझे अपनी जान प्यारी है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। गुड नाइट मिसेस किटी। आखिरकार, कब से ये सब करने का सपना था। हाँ ग्वेन, नहीं, उसने जानबूझकर नहीं मारा था। कल रात उसने बस एक बुरा सपना देखा था। एवा, ब्रेकफास्ट पर आ जाओ। ठीक है, चल मुझे अब जाना पड़ेगा। यार, ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहे हैं। नहीं, वो मुझे नहीं निकाल रहे हैं। चल, बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्यारी होने वाली दुल्हन, हमारे साथ बैठो। और तुम कैसे सोई? ठीक है, कल रात लगभग चोट लग जाती। छोड़ो ना, रात गई बात गई। आओ ना, यहाँ बैठो, पैनकेक खा के देखो, मैंने खास बनाए हैं। शुक्रिया, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। तो ये कैसा लगा? टेस्टी है, लेकिन स्वाद थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या डाला है? मतलब क्या डाला है? मूंगफली बटर ही तो डाला है। क्या सच? मैं मूंगफली नहीं खा सकती हूँ। मुझे प्रॉब्लम है, मेरी सांस अटक सकती है। मम्मी, क्या किया तुमने? अब मैं क्या करूँ? मैं तो भूल ही गई कि वो एलर्जिक है। तुम भूल गई, लेकिन ये तो उसने कल ही बताया था ना। एक्सक्यूज मी, मेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें होती है, सब कुछ याद रखना जरूरी नहीं होता।
मम्मी, ये नाटक अब तुम बंद करो। जान कर किया तुमने। तुम बहुत दूर तक चली गई। इस सबसे सच में नुकसान हो सकता है। मुझे बस उसे निकालना है, चाहे किसी भी कीमत पर। खुद को सुन भी रही हो तुम बिल्कुल विलेन की तरह बोल रही हो। मैं बस वो माँ हूँ जो अपने बेटे के लिए हमेशा बेस्ट चाहती है। मम्मी, ये सब गलत है। मैं घर छोड़ रही हूँ। अब तू कहाँ जा रही है? हे! ईवा, ये इतना बुरा कैसे हो गया? आउच! उन्होंने ये जानबूझकर किया है। वो मुझे यहाँ से निकालना चाहती है और वो छुपा भी तो नहीं रही है। देखा, तू नहीं मान रही थी, शुरू से बता तो रही थी। आउच! बस अजीब सा है, निकला खतरनाक है। टाइम दे, सूजन उतर जाएगी, लालपन चला जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। समझी? आउच! जब उतर जाए मैं किटी से बात करूंगी। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। ओए, एक मिनट रुक। क्या मैं मदद करूं? तेरे पास प्लान है? मेरे पास एक आइडिया है। मैं देख लूंगी मिसेस किटी तुझे परेशान ना कर पाए। बोली, अब आपको क्या चाहिए? हो मैम, थोड़ी सी लेमन टी खरीदेंगी? मैं पैसे कमाने की कोशिश कर रही हूँ। अरे वाह, लेमनेड! जानती हूँ, जब मैं छोटी थी तब मैं भी लेमनेड बेचती थी। क्या सच में? हाँ, और आज इसीलिए मैं तुम्हारी ड्रिंक खरीदूंगी। ओह, शुक्रिया। ओह, सच में ये तो बहुत टेस्टी है। काम बन गया। अच्छा हुआ कि वो भी लेमन ड्रा बेचती थी। मैं घर आ गया हूँ। सब लोग कहाँ हैं? ओह, परफेक्ट टाइम। रुको, मम्मी को क्या हुआ? ईवा, वो ऐसी क्यों लग रही है जैसे किसी ने सुला दिया हो? अरे ड्रामा मत कर, बस वो थक गई है। हमारी शादी की टेंशन में जो थी वो इतनी, है ना मिसेस किटी? वैसे सोच रहे थे कि शादी हम कल ही कर लेते हैं। हाँ, क्या कल? तुम तो अभी तक मेरे भाई बहन से भी नहीं मिली हो। तो क्या शादी पे मिल लेंगे? एलिस भी काफी एक्साइटेड थी। क्यों इंतजार करें, है ना? सही है ना? तेरी मम्मी बिल्कुल अग्री है। मॉम, क्या तुम सच में ये चाहती हो? ठीक है, कल ही हम शादी करेंगे। हुर्रे, अब हम ऑफिशियली पति पत्नी हो गए। मैं बहुत खुश हूँ। वेल, वो वैसे बेहतर दुल्हन चुन सकता था। पता नहीं उसे इसमें क्या दिख गया। ए, उसका फैसला ठीक है। प्यारे मेहमानों, अब दूल्हा दुल्हन का पहला डांस आप सभी के साथ। सफेद ड्रेस में क्यों आई हो और हमारे पहले डांस में क्यों आ गई हो? बस ये एक सफेद ड्रेस है और मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ डांस करना चाहती हूँ। अब बहुत हो गया। टोनी, अपनी पागल दुल्हन को संभाल। मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। मैं जानती थी कि ये होगा। क्रेजी घर के फैंस, क्या सोचते हो कौन सही है? कमेंट में बताओ। और अगर ईवा सही है तो मैं इससे शादीशुदा रहूंगा हमेशा के लिए। वैसे क्या तुमने अपनी टायलर बहन और अरियल भाई को बता दिया? एक्शन, ठीक है? बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, पता नहीं मैं ये कर भी पाऊंगी कि नहीं। कोई बात नहीं, आगे की लाइन भूल गई।